Hi dear friends, most welcome to all of you in this channel. Dear friends, जैसा कि क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट पे हमने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अध्ययन किए थे। डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लेक्चर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाला लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। तो आज क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आने वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी कह सकते हैं। लेक्चर आपका 8 है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और क्या कह सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बारे में हम आप स्टडी करेंगे। लेक्चर 8 है। तो आइए हेडिंग आप डालेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ये हेडिंग है बच्चों। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपकी हेडिंग है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? विद्युत बल रेखाएं क्या है? ये एक इमेजिनरी, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हम देख नहीं सकते, परंतु पेपर पे, कागज पे जब भी हम इसका फिगर बनाएंगे, रियल वास्तविक के रूप में समझने के लिए वास्तविक रूप में बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस को हम आपने देखा नहीं है, विद्युत बल रेखाओं को हम आपने देखा नहीं है। ये एक इमेजिनरी है, ये एक काल्पनिक है, परंतु रियल में इसको कागज पेपर में दर्शाया जाता है। तो रियल में दर्शाया जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सारी चीजें आपको
अभी मिलेगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या है? लिखिए, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। याद करके लिखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को ऋण आवेश की ओर जाने पर, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाने पर जिस काल्पनिक पथ का निर्माण होता है, उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये एक इमेजिनरी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is the hypothetical or imaginary, माने काल्पनिक, imaginary lines around the charge, electric चार्ज। तो ये एक इमेजिनरी लाइन्स है जिसको आपने देखा नहीं है, हाइपोथेटिकल है या इमेजिनरी है, जिसको हम काल्पनिक कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगी प्रॉपर्टीज आपको। आप हेडिंग डालिएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो आप लिखे भी होंगे। ये प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज को आप अच्छी तरह से समझिए। इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होती है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, ये एक इमेजिनरी है, ये एक काल्पनिक है। लेकिन जब हम पेपर पे इसको ड्रा करेंगे, खींचेंगे, तो एक रियल के तौर पे दिखाई देगा, लेकिन ये एक काल्पनिक होती है। तो ये प्लस चार्ज से वर्जिनेट होती है, यानी प्लस से निकलती हैं और माइनस चार्ज पे समाप्त हो जाती है। यानी ये प्लस से निकलती है, माइनस पे समाप्त हो जाती है, माइनस चार्ज पे समाप्त हो जाती है। यानी ये प्लस चार्ज से, पहला पॉइंट है बच्चों, ये प्लस है, प्लस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज है। तो ये प्लस से निकलेंगे, जैसे ये प्लस से माइनस, और फिर वहां पे एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये प्लस से निकल रही है, माइनस
से, ये प्लस से निकलती है, प्लस चार्ज से निकलती है, माइनस चार्ज की ओर जाती है, और प्लस से ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है, अब माइनस चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे भी फिगर आप बना सकते हैं शार्ट में, ऐसे भी शार्ट में आप बना सकते हैं, इधर भी उतना ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस, जितना प्लस है उतना ही माइनस अगर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी दोनों की सेम होगी। अगर ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऊपर की ओर है उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस नीचे की ओर, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये तब संभव है जब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, परिमाण इक्वल हो, और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस वर्जिनेट होती हैं, निकलती हैं, और माइनस चार्ज की ओर टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एरो पे ध्यान दीजिए, ये प्लस से निकल रही है और ये माइनस 60 में बना हुआ है, ये प्लस से निकल रही है, ये 60 में बना हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये प्लस से ओरिजिनेट होती है, ये प्लस चार्ज है, यहां से क्या हो रही है, ओरिजिनेट माने निकलती है, अब माइनस चार्ज पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाती है, टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाती है। तो लिखिए पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, वर्जिनेट होती है, तथा माइनस चार्ज पे टर्मिनेट अर्थात समाप्त हो जाता है। लिख लिए होंगे। तो आपके जेहन में, दिमाग में ये बना होगा कि प्लस से माइनस की ओर क्यों जा रही है। ये आपके वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर क्यों जाती है, ये कैसे पता चलेगा। एक आरेख बना के हमें समझाओ तो हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। अभी देखेंगे, ये हो गया बच्चों प्लस चार्ज, ये हो गया आपका माइनस चार्ज। आपने कहा, हमने कहा, अध्ययन भी कर रहे हैं कि ये लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, अब माइनस चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है यानी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इसका परीक्षण किया जाए। पेपर पे कैसे ड्रा करेंगे, इसको कैसे रियल में दर्शाएंगे, कैसे खींचेंगे इसको रियल में। लेकिन ये है इमेजिनरी, आप देखे नहीं है, हम देखे नहीं है, परंतु इसको पेपर पे रियल के तौर पे बना के दिखाया जाता है। तो देखिए कैसे पता चलेगा। एक टेस्ट चार्ज रखिए, ये टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, Q0। इधर भी रख लीजिए Q0। टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज को प्रभावित नहीं करता है, परंतु दूसरे के प्रभाव को हमें जानकारी देता है। ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस अट्रैक्शन होगा, माइनस वाला खींचेगा, ये खींच लिया, देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए, बोलिए प्लस प्लस रिपल्सन होगा, ये प्लस इसको
रिपल करेगा, ये ऐसे रिपल करेगा। माइनस इस टेस्ट चार्ज को, माइनस चार्ज यह है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये खींच लिया। उसी तरह यहां पे भी देखें, यहां अगर टेस्ट चार्ज रख दे तो क्या होगा, ये रिपल करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस चार्ज से वर्जिनेट होती है, निकलती है, अब माइनस चार्ज पे एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस पॉइंट को नोट करें। दूसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में भी आपके पूछे जाते हैं। किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती। किसी भी कंडक्टर जिसमें करंट जाती हो, जिसमें करंट जाती हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी प्रवेश नहीं करती है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ऑलवेज जीरो होता है। अभी हम समझाएंगे, तो लिख लीजिए, किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं, अर्थात चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य हो जाता है। यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं, अंडर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are absent inside a conductor। वो और लिख सकते हैं, or electric field line, electric field lines do not exist, माने प्रवेश करना, do not exist inside of conductor or conductor। ये आपका पॉइंट है, जमा करके, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किसी इस पॉइंट को हम समझाने जा रहे हैं। ये पॉइंट जो है नीट और IIT जेईई इत्यादि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। क्या हमने बताया, किसी चालक के अंदर, चालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा जाती है, तो किसी चालक के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस प्रवेश नहीं करती है, डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, अर्थात उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। लेकिन वही कुचालक रहा होता नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर अगर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होता है। नॉन कंडक्टर के अंदर, कुचालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है, और कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस प्रवेश नहीं करती, डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट का प्रयोगात्मक परीक्षण कैसे किया जाएगा, इसको आप आराम से समझने का प्रयास करिए। अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस पॉइंट को लिख लिए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, जो हमने ये बताया घर पे बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा पॉइंट जो अभी हमने बताया है, अभी आपको हमने अध्ययन कराया है, अध्ययन किए हम आप। इस पॉइंट को हम समझाने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। आप घर पे जरूर अभ्यास करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिकल हम बताने जा रहे हैं। ये नॉन कंडक्टर है, ये बॉक्स है, ये फाइबर, प्लास्टिक इत्यादि का बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, घर पे आप प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपको बिल्कुल ये दूसरी लाइन एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगी। अभी इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले ये देखिए, जो मोबाइल होती है, जो मोबाइल होती है उसमें जो वेव निकलती है, मोबाइल से जो वेव निकलती है, तरंग निकलती है, वो कौन सा तरंग है? वो कौन सी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक ई से लिख रहे हैं, अब मैग्नेटिक बी से लिख रहे हैं, पढ़े होंगे। मैग्नेट को बी से लिखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से प्रबल होती है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस पॉइंट को हम बताएंगे आगे। तो कोई भी मोबाइल से कोई भी तरंग निकलेगी, वहां जाएगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी मोबाइल की वेव्स नहीं जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ जा सकती है, लेकिन इसमें प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होना अत्यंत आवश्यक है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ये मोबाइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उदाहरण रहा। अब एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि हमने इसके पहले बताया था। ये दूसरे की कहानी हो रही, दूसरे पॉइंट की, यानी किसी नॉन कंडक्टर जिसमें करंट न जाती हो, वह नॉन कंडक्टर होगा, और जिसमें करंट
इलेक्ट्रिक करंट जाती है वह कंडक्टर कहलाएगा, चालक कहलाएगा। और ये नॉन कंडक्टर है, ये कुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा। और इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? अभी देखिए, और इसमें अभी मोबाइल की वेव्स जो होगी, इसमें अभी आवाज इससे आएगी। ये देखिए एक मोबाइल, प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। ये एक मोबाइल इसमें हमने रख दिया, ये मोबाइल हमने रख दिया। अब दूसरे मोबाइल से कॉल करने जा रहे हैं। ये दूसरे मोबाइल से हम कॉल करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये घंटी हम यानी इस पे हमने कॉल कर दिया है। ध्यान दीजिए, कॉल जा रही है, देखिए देखिए कॉल जा रही है। अब कॉल हम काटने जा रहे हैं। अब आइए दूसरा देखिए, अगर हम इस नॉन कंडक्टर को, इसका पूरा कैप ये बंद कर दिया जाए, बंद हो गया। देखिए ये बंद हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये बंद हो गया। अब कॉल करिए, देखिए कॉल होगी, देखिए कॉल होगी इसमें। देखिए कॉल जा रही है, आवाज सुनिए, ये बंद भी है। देखिए लेकिन नहीं करेंगे। कौन सी मोबाइल बज रही है? फिर से देख लीजिए, कोई मोबाइल नहीं बज रही है। अब इसमें हम कॉल कर रहे हैं, इस मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, इस मोबाइल से कॉल हो रहा है। इसमें देखिए कैप बंद है। देखिए कॉल इसमें हो रहा है, इसमें कॉलिंग हो रही है। ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। आइए हम कॉल को काटने जा रहे हैं। अब देखिए इसको हमने निकाल दिया मोबाइल को। ये देखिए नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर था, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकती है। इसके कैप को हमने नहीं लगाया था, मोबाइल रख दिया था, फिर भी इसमें कॉलिंग हो रही थी। इसको हमने बंद कर दिया था, फिर भी कॉलिंग हो रही थी, फिर भी कॉलिंग हो रही थी। जानते क्या है इसमें क्या हो सकता है? इसके अंदर एयर, तमाम छोटे छोटे कण होंगे। इसके अंदर वायु, धूल, मिट्टी इत्यादि तमाम हजारों लाखों इसके अंदर कण होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे। और जब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, आवेश है, छोटे छोटे तमाम हजारों लाखों इसमें कण है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हजारों लाखों इसमें पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स इस एयर में, इस खाली जगह में। तो अब ये चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इन पर आवेश होगा, तो क्या ये नॉन कंडक्टर से वो अवशोषित हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या उसको अट्रैक्ट कर देगा? ये बॉडी अट्रैक्ट नहीं करेगी, न तो रिपल करेगी, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है। तो जो चार्ज है इस स्पेस में उतने ही चार्ज रहेंगे। और जब चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा होगा, जिससे ये मोबाइल की घंटी बजेगी।
अब इसको हमने बंद कर दिया तो क्या ये चार्ज जितने भी हजारों लाखों इसके अंदर चार्ज रहे होंगे, क्या इसमें जो है इसमें अट्रैक्ट हो गए, इसके चारों तरफ चिपक गए? नहीं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है। ये चार्ज को जो हजारों लाखों इसमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे पार्टिकल्स इसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे, अवशोषित नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, न तो रिपल होंगे। जितने चार्ज पहले थे बंद करने के बाद भी उतने ही चार्ज है। और जब चार्ज रहेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैदा होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा होगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होगा तो इस बॉडी को चीरते हुए पार करते हुए उसके अंदर भी ये वेव्स जाएगी, जिससे मोबाइल की घंटी बजेगी। अब आइए, तो नॉन कंडक्टर के अंदर कुचालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, प्रवेश करती है। लेकिन अगर कंडक्टर आ जाए, चाहे नॉन कंडक्टर में या तो कैप बंद किए हो या तो कैप खोले हो, दोनों हालात में, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, हजारों लाखों धूल मिट्टी इत्यादि के जो पार्टिकल्स हैं, इसके दीवार से अट्रैक्ट या रिपल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये नॉन कंडक्टर मटेरियल है, कुचालक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसलिए जब कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर जो भी वायु के अंदर, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स, वह एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट, रिपल नहीं हो सकते। इसलिए इसके अंदर कैप बंद हो या कैप न बंद हो, दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेगी, प्रवेश करेगी, जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये वेव्स उत्पन्न हो जाएगी और मोबाइल की घंटी। आइए दूसरा प्रैक्टिकल हम कराने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, बिल्कुल आप करके देखेंगे। अगर यही कंडक्टर मटेरियल हो, कंडक्टर जिसमें करंट जाती हो, देखिए ये कंडक्टर मटेरियल है, ये कंडक्टर मटेरियल है डियर स्टूडेंट्स। इसमें ये स्टील का है, बर्तन है, बॉक्स है, इसमें करंट जाएगी, नहीं जाएगी तो आप करके देख लेना। इसमें करंट जाएगी कि नहीं? करंट जाएगी। ये कंडक्टर है, ये चालक है, इसके अंदर करंट प्रवेश करेगी, इसके अंदर करंट प्रवेश करेगी। जब करंट प्रवेश करेगी तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर इस पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस प्रवेश नहीं करेंगी, अंदर नहीं जाएंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, जीरो होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अभी देख लीजिए, ये हमने खोल दिया, ये मोबाइल देखिए अभी घंटी बजेगी, इसके अंदर बॉक्स खुला हुआ है, ये हमने डाल दिया, इसको देखिए कुछ नहीं है, ये है मोबाइल है आपकी, ये कंडक्टर बॉक्स है जिसमें करंट जा सकती है, कुछ नहीं है। ये हमने मोबाइल डाल दिया, इस मोबाइल से हम कॉल करने जा रहे हैं। देखिए अभी घंटी जाएगी इसमें, अब कब घंटी नहीं जाएगी ध्यान दीजिएगा। देखिए आवाज जा रही होगी, कॉलिंग हो रही है, आवाज जा रही है। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये माजरा, देखिए घंटी जा रही है, कॉलिंग हो रही है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल। अब देखिए हम घंटी काटने जा रहे हैं। अब देखिए
ये हमने इसको भी निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इस हालात में अभी रख के हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी हम फिगर में समझाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब देखिए इसको हम इसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश कर देंगे। इस कैप को मजबूती से बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। अब मोबाइल को लाख कोशिश करिए, अब उसमें घंटी नहीं बजेगी। लाख कोशिश करेंगे, घंटी नहीं बजेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस हालात में बॉक्स बंद है, बॉक्स इसमें मोबाइल है, बॉक्स बंद है। देख लीजिए, देख लीजिए क्या बता रहा है। अभी व्यस्त है। प्रिंसिपल साहब की मोबाइल अंदर पैक है और व्यस्त भी है। देख लीजिए प्रिंसिपल साहब अंदर पैक है। देख लीजिए, सुन लीजिए, इनकी मोबाइल व्यस्त है, कॉलिंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकती इस हालात में, इस कंडीशन में। क्यों? बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। देख लीजिए, इस हालात में प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। इस हालात में, इस कंडीशन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इसी को खोल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और जब आपने बंद किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आइए, जब खुला था तो घंटी क्यों जा रही थी उसके बारे में देख लिया जाए। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। जब खुला था, अब थ्योरेटिकल देख लीजिए आप। दूसरे पॉइंट को थ्योरेटिकल देखिए। थ्योरेटिकल में क्या है, ये एक कंडक्टर था, ये कंडक्टर था। दूसरे ही पॉइंट में हम बताने जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा समय लग रहा है। ये कंडक्टर है और इसका दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, ये बंद था, पूरा पैक था, ये पैक था ना यार। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल जीरो। और इसमें मोबाइल की घंटी बजी थी, इसमें मोबाइल की घंटी नहीं बजी थी। इसमें क्यों नहीं बजी थी, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी चार्ज होगा, सपोज यहां कोई चार्ज है, कोई चार्ज, तो इस पे भी तो चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, ये कंडक्टर है। मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस में क्या होगा, इस पे प्लस है, माइनस भी है, इसमें भी प्लस है। सपोज इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस मान लेते हैं। प्लस प्लस रिपल, प्लस प्लस रिपल, दोनों कैंसिल, दोनों काट देंगे। इसमें आइए, ये रिपल कर देगा, कैंसिल। इसमें आइए ऊपर से, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जा रही है, एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर रहा है। इसमें कौन कैंसिल करेगा, चलिए यहां क्यों है, प्लस है, प्लस है, इधर प्लस, बोलिए उधर तो खाली है, इसमें से है, बोलिए अंदर बाहर जहां भी कर दिए इसमें। देखिए ध्यान से देखिए, कौन कौन कैंसिल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कैंसिल, इसका इधर, इसका इधर कैंसिल, इसका इधर, इसका इधर कैंसिल, ये एक दूसरे को कैंसिल। लेकिन जानते हैं इसको कोई काटने वाला मिलेगा, इधर वाले को, बोलिए, तो इधर वाले को, नीचे वाले को कोई काट पाएगा, इधर इधर कैंसिल। इस वाले को ऊपर तो रिक्त है, खाली है, ऊपर तो कोई आएगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा। और इसमें क्या था, प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस रिपल इधर, ये भी रिपल इधर,
कैंसिल, प्लस यहाँ प्लस मानेंगे, ये प्लस इधर कैंसिल, ये प्लस इधर प्लस, वो उधर से इधर रिपल, ये इधर से ऊपर रिपल कैंसिल, प्लस इधर, इसमें सब कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कह सकते हैं जब ये चार्ज था इसके अंदर जितने हजारों वायु धूल मिट्टी के कण होंगे वो बर्तन के दीवार से चिपक जाएंगे, लेकिन इधर वाले पोर्शन पे बचे रहेंगे। ये खाली वाले यहाँ लेयर है नहीं, बॉक्स है नहीं, ये खाली है, इधर वाले चार्ज बचे रहेंगे, बर्तन की दीवार से नहीं चिपकेंगे, और इसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। और जब इसको बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जितने भी होंगे सब बर्तन की दीवार से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और बर्तन की दीवार से चिपक जाएंगे तो इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा। जिससे चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा नहीं हो सकती है। आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। यानी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लीजिए दूसरे पॉइंट में इस प्रकार, दूसरे में लिख लीजिए इस प्रकार, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट हो गए बंद वाले में, इस वाले पोर्शन में बच जाएंगे, इसको कैंसिल कोई नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ये समझ लीजिए पहले, ध्यान दीजिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी कंपटीशन के क्वेश्चन लग पाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is directly proportional to the charge। अभी एग्जाम्पल देंगे, यानी नंबर ऑफ, यानी चार्ज ऐसे मॉडुलस ले रहे हैं प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अभी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए क्यू चार्ज से 4 लाइन निकल रही है, कितनी, 4 लाइन्स, तो 2Q से कितनी निकलेंगी, दूना कर 8 लाइन्स निकलेंगी। 4Q से कितनी निकलेंगी, 4 × 4 16। अब सवाल ये आया होगा कि माइनस रहा होता तब क्या होता, वही निकलता, माइनस से नहीं मतलब है, वो तो नेचर बता रहा है। ये मॉडुलस लेते हैं, ये मॉडुलस, इससे भी उतना ही निकलेंगे। क्यू से 4 है आयन, माइनस क्यू से भी कितना निकलेंगे, मैग्नीट्यूड केवल 4 लाइन्स। ये तो निगेटिव चिन्ह बता रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे यार देख लो, 2 माइक्रो कूलम और प्लस 2 माइक्रो, क्या मतलब बताओ, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका भी तो मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन नेचर में अपोजिट है, बस यही अंतर है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर प्लस क्यू से 4 लाइन्स निकलती हैं तो माइनस क्यू से भी 4 लाइन्स निकलेंगे, तो 2Q से कितना, गुना, 4Q से 4, ऐसे करके निकालेंगे। अभी फिगर हम बता रहे हैं, नोट करिए इसको। इसी पॉइंट पे लिखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट
एग्जाम्पल दे रहे हैं, तीसरे में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन IIT 2010 में पूछा गया है। एग्जाम्पल देने जा रहे हैं बच्चों। ये कोई है कैपिटल Q1, यहाँ पे माइनस या ऐसे है Q2, फिगर ऐसे बना हुआ है। ये क्वेश्चन है, आया हुआ है, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शंस, पहला Q1 ग्रेटर देन मॉड Q1 लिख दे रहे हैं, ग्रेटर देन मॉड लगाया जाता है माइनस को समाप्त करने के लिए डियर स्टूडेंट्स। दूसरा ऑप्शन मॉड Q1 चार्ज लेस देन मॉड Q2 चार्ज। तीसरा चार्ज Q1 के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। चौथा चार्ज Q2 के बाहर का मतलब यहां दाईं तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे मल्टीपल चॉइस करेक्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट बच्चों, जिसमें क्वेश्चन के जो आंसर हैं, जो ऑप्शन होंगे, 2 या 2 से अधिक सही नहीं मिलते हैं। सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन में केवल सिंगल ऑप्शन सही रहता है, एक ऑप्शन सही रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका जो है ऑब्जेक्टिव में मोर देन 2 करेक्ट होते हैं ऑप्शन, 2 से या 2 से अधिक ऑप्शन सही मिलते हैं। कौन अधिक है, कैसे काउंटिंग करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको हम बताइए। इसी तीसरा जो पॉइंट है, इसी का हम एग्जाम्पल दिए हैं। ये क्वेश्चन भी आया है IIT 2010 में आया हुआ है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे। Q1 पहले तो देखो Q1 की लाइंस गिनो, हल करने जा रहे हैं। लिख लिया, हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं। कौन ज्यादा होगा, तो Q1 की लाइन देखिए, सॉल्यूशन दिया जा रहा है। Q1, अच्छा पहले बताइए Q1 प्लस होगा कि माइनस? Q1 प्लस होगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्जिनेट हो रही है, निकल रही है। पहले तो जानिए Q1 पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस Q2 में जा रही है, जिसमें जाएंगे वो नेगेटिव होगा। तो Q2 क्या होगा, नेगेटिव है फिगर के अनुसार। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्जिनेट होती हैं, निकलती हैं, तो वो समझिए पॉजिटिव चार्ज है। और जिसपे टर्मिनेट होती हैं, जिसपे समाप्त होती हैं, वो समझिएगा कि वो माइनस चार्ज उस पर है, नेगेटिव चार्ज है। तो Q1 की लाइंस मॉड प्लस ले रहा है। Q1 की लाइंस कितनी है,
लाइंस पहले गिनो, Q1 से लाइंस कितनी निकल रही है, रेखाएं कितनी निकल रही है। देखो बच्चों, एक रेखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Q1। ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। Q1 से निकलने वाली लाइंस, Q1 से चार्ज, Q1 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया 8 9 10 11 12 13। तो Q1 से कितना हो गया 13 लाइन। Q2 में जाने वाली, Q2 में जाने वाली, Q2 में जाने वाली 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। Q1 में जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस, Q1 में सॉरी Q2 में आने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं जो Q2 में, तो 1 इसमें गई, 2 इसमें, 3 4 5 6 7, ये भी 8, ये भी 9 लाइंस जो है इसमें टर्मिनेट हो रही है। तो मॉड Q2 लाइंस कितनी है बच्चों, कितनी है 9। और अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, किसके चार्ज, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक तो चार्ज भी अधिक, जिसका चार्ज अधिक होगा उससे इलेक्ट्रिक लाइंस भी अधिक निकलेंगे। तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस किसका ज्यादा है, Q1 का। तो जिसका इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेंगी तो चार्ज भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा है। बता सकते हैं कौन ज्यादा है, Q1 की लाइंस ज्यादा है और Q2 से निकलने आने वाली लाइंस कम है, इसलिए ये आपका 13, ये 9, तो 13 अधिक है, यानी Q1 का मान बड़ा है, इज ग्रेटर देन Q2। एक ऑप्शन मिला। और एक चीज हमने आपको पिछले कई लेक्चरों में बताया गया, अगर दो अपोजिट चार्ज है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जीरो होता है, बाहर। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज सेम नेचर के हो बच्चों, सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में कहीं होता है। और जब नेचर में अपोजिट हो, विपरीत हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होता है। और यह भी हमने बताया था किधर, जिधर छोटा चार्ज रहेगा, जिधर छोटा चार्ज है। अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अपोजिट में, और सेम नेचर के रहेंगे तो बीच में कहीं हो सकता है, और अपोजिट नेचर के रहेंगे तो बाहर कहीं होता है, और जो छोटा चार्ज होगा उससे बाहर की तरफ। तो बोलिए छोटा चार्ज कौन इसमें है, छोटा चार्ज Q2 है, तो Q2 के बाहर। तो एक ऑप्शन ये सही, दूसरा ऑप्शन Q2 के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये दो ऑप्शन सही हो गया। तो ये IIT 2010 में आपको क्वेश्चन मिलेगा, नोट कर लीजिए। दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट लिखिए, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
electric field lines can never each other, can never intersect माने काटना, intersect to each other, each कभी नहीं काटती है। देखिए होंगे, यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है, समझ लीजिए। ये दो लाइंस काट रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस दो काट रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां काट रही है। तो यहां पे जहां पे काटेंगी तो वहां पे अगर डायरेक्शन निकालना हो बच्चों, अभी एक पॉइंट बताएंगे, तो वहां पे एक टेंजेंट खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इस पे स्पर्श रेखा बच्चों ऐसे खींचेंगे और इस पे स्पर्श रेखा ऐसे। ये टेंजेंट माने स्पर्श रेखा पे तो दिशा हो गई। यहां 2 डायरेक्शन हो गया। कितने हो गए? 2 डायरेक्शन हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन एक ही होता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइन का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। लेकिन यहां दो डायरेक्शन है, इसलिए वो एक दूसरे को काटती नहीं। नोट कर लीजिए। 5वां पॉइंट, 5वां या छठा जो भी हो लीजिए, 5वां या छठा यानी अगला पॉइंट, यदि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा ज्ञात करना हो, तब वहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ध्यान दो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। कोई कहे कि यहां डायरेक्शन बताओ, चलिए P पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तो ऐसे यहां डायरेक्शन खींचो, टेंजेंट ये डायरेक्शन हो गया इसका, यहां पे ऐसे दिशा हो गई। कोई कहे कि यहां पे बताओ दिशा इसकी, तो इस पर ऐसे डायरेक्शन खींचो, इसका टेंजेंट इधर हो गया, ये दिशा हो गई। कोई कहे कि यहां पे दिशा बताओ, तो कह दो कि ऐसे डायरेक्शन, ऐसे टेंजेंट। यानी कहीं पे भी अगर डायरेक्शन निकालना है किसी भी बिंदु पर, तो वहां पर एक टेंजेंट खींचा जाए, एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, तब हम उसकी दिशा को उस बिंदु पर बता सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, यदि विद्युत बल रेखाएं पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट यदि विद्युत बल रेखाएं पैरेलल समांतर स्ट्रेट सीधे एंड इक्विडिस्टेंस पर हो तब वह एक समान विद्युत क्षेत्र
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। देख लीजिए पैरेलल, ये रेखा है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस, ये पैरेलल है बच्चों, ये भी पैरेलल है, ये डिस्टेंस डी, ये दोनों D1 और D2 हर जगह D1 और D2 क्या हो, इक्वी डिस्टेंस, बराबर हो, एकदम बराबर है। यहाँ की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस यहाँ पे नापे, यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, इसमें मेजर करें, इसमें मेजर करें, ऐसे हर जगह बराबर हो, यानी पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी बराबर दूरी पर हो रेखाएं, तो ये यहाँ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगी। क्या बताएंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। कोई पूछे आपसे कि बिंदु P पर और Q पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर, तो आपका जवाब होगा कि EP बराबर EQ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्वी डिस्टेंस पर है। अगर इस स्थिति में, इस कंडीशन में हो तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र और उसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होता है। अभी असमान देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नोट करिए इसको। असमान देख लीजिए, अभी आप बता सकते हैं कहाँ ज्यादा कहाँ कम। चलिए कैसे है ये क्वेश्चन आपसे हम पूछ दे रहे हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, उसी के अंदर लिखिएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इक्वी डिस्टेंस में तो है नहीं। चलिए ये P है, Q। बता सकते हैं कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? जहां इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस जहां पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, और जहां इलेक्ट्रिक लाइंस दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। तो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड P है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक लाइंस पास है। और यहाँ कम क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यानी आपका आंसर यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? EP ग्रेटर देन EQ। यानी E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और P पर, और E का इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर, यानी EP ग्रेटर देन E। नोट करें। चलिए हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या ये सही है? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंपटीशन में। चलिए हाँ, P Q R, ये डिस्टेंस सेम है, ये D है, ये भी D है, डिस्टेंस D है, D, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। बोलिए कहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी बताइए? यहाँ इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ जितना पास यहाँ पर है उतना पास यहाँ पर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। E P, लेकिन E और P और R बराबर है, EP ER बराबर, लेकिन यहाँ दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दूर है, इलेक्ट्रिक लाइंस दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कमजोर होगा, यानी छोटा होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर क्या? EQ, यानी P
P पर और R पर इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट है, पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस पे है, इसलिए P और R पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल होंगी। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक Q पर इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, यानी वो छोटा होगा। कह सकते हैं EP बराबर ER ग्रेटर देन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पांचवा या छठा जो भी पॉइंट है अगला लिखिए। छठा पॉइंट जो भी हो आप नंबर देख लीजिएगा, बोलने जा रहे हैं। देखिए, किसी चालक पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत आपतित होती हैं, लंबवत आपतित होती हैं, वह लंबवत निर्गत होती है। लंबवत आपतित होती है, वह लंबवत निर्गत होती है। लंबवत आपतित होती है, वह लंबवत निर्गत होती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका IIT 1996, बहुत पुराना क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये मेटेलिक धात्विक, मेटेलिक धात्विक सॉलिड स्फीयर। मेटेलिक सॉलिड स्फीयर मतलब बच्चों, मेटेलिक माने धातु, सॉलिड यहां गलती लिखे है, सॉलिड ठोस, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, धात्विक ठोस गोला है, धात्विक ठोस गोला है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑप्शन दे रहे हैं अभी। पहला पॉइंट पहला है, दूसरा, ये दूसरे का ही है, तीसरा, चौथा बनाया जा रहा है। चौथा, ये कौन सा विकल्प इसमें सही है? कौन सा विकल्प सही है? पहले देखिए, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस 90 डिग्री पे आती हैं, तो क्या ये 90 डिग्री है? देखिए, ये पहला ऑप्शन गलत है। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, गलत। और दूसरा क्यों गलत है? अभी इसके पहले हमने 10 मिनट एक एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा था कि चालक के अंदर, इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसको बॉक्स को खोल देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर एक सॉलिड है, देखिए सॉलिड है, बंद है, ये सॉलिड है, बंद है, खुला नहीं, तो बंद है। अगर ये बंद है, सॉलिड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। और आप सोचेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या अंदर करंट नहीं जाती होगी? अंदर करंट नहीं जाती है, याद कर लें, केवल ऊपरी सतह पे करंट जाती है। और जब भी आप टच करते हैं, इसको छूते हैं, तो क्या अंदर छूते हैं? पहले तो बाहर ही छुएंगे या करंट जाएगी, आपको मार देगी। हाँ, अंदर बैठे हैं पहले ही से, और आपको जो है चुनवा दिया जाए इस बर्तन जैसे सॉलिड में, और करंट लगा दिया जाए, तो आपको करंट नहीं मार सकती है। अगर वही ऊपरी सतह को टच करेंगे, बाहरी जितने भी चार्ज होते हैं ये बाहरी सरफेस पे आ जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चार्ज होगा आवेशित, ये इसके सरफेस पे होता है, इसके पृष्ठ पे हो जाता है, अंदर चार्ज नहीं होता है।
हाँ, इसको खोल देंगे तब चार्ज अंदर आएगा, रहेगा। ये बंद है तो चार्ज जो है इसके ऊपरी सतह पे आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपरी सतह पे, अंदर नहीं होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है, तो अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होता है। आप कहेंगे कि अंदर छुएंगे तो मारेगा करंट, जरूर नहीं मारेगा। पहले तो बाहर ही को टच करेंगे तब ना अंदर जाएंगे, तो बाहर को टच करेंगे तो पहले करंट लगेगा, अंदर तो गए नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस जाती नहीं। यह भी गलत, यह भी गलत, अंदर नहीं जाती, यह भी गलत, एक भी गलत, दो भी गलत, तीन भी गलत, चौथा सही है। ये 90 डिग्री पे आपतित हो रही है और 90 डिग्री पे निकल, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जा रही है, 90 डिग्री पे निकल रही है। 90 डिग्री पे जा रही है बच्चों, 90 डिग्री पे निकल। कौन सा सही विकल्प है? चौथा विकल्प सही है आपका, करेक्ट, नोट कर लें। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टीज अभी बाकी है बच्चों। लेक्चर काफी लेंथी हो गया। अभी लेक्चर इस प्रॉपर्टीज में 2-3 प्रॉपर्टीज, 2-3 विशेषताएं अभी बाकी है, और उससे रिलेटेड कुछ कंपटीशन जोन में क्वेश्चन दिए रहेंगे, हम बताएंगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल आज का जो लेक्चर बताया गया है इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए, और हम आपको ये बता दें कि अभी 2-3 प्रॉपर्टीज इसकी शेष बाकी है। लेक्चर काफी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो इसको नोट करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।